Assalamu alaikum students. Today I'm going to start C++ functions. The subject is programming fundamentals. Uh, in this lecture, I will cover the basics of C functions and what are their purpose to use these functions, and how can we reuse the code through these functions. So let me first define what is a C functions. Okay, in C and C++, in both these languages, the method is the same. So if you learn how to use functions in C language, you can also use them in C++. ठीक है, तो आज जो है मैं आपको ये इसका डेफिनेशन समझाऊंगा. डेफिनेशन इसकी ये है कि फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस. ओके, फंक्शंस हम यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस और एक्शन, लाइक आपने मतलब कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना है, उनको आपने सपोज इवन ऑड मालूम करना है, तो एक ख़ास टास्क के लिए आप फंक्शंस यूज़ करते हैं. एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग द कोड. रीयूज़ किस तरह करेंगे? सो शॉर्टली you will see it because अभी हम इसको practically run करेंगे. So first, because when you reuse the functions, you first define the code. Okay, you write the code once, and after that you can reuse that code many times. Okay, यानी आप जो है बार बार एक कोड को नहीं लिखते, जस्ट एक दफ़ा एक कोड को आप लिखते हैं और फिर बाद में आप इसको रीयूज करते हैं. सो एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शंस. जिस तरह आप लोगों ने ट्राई भी की होगी इससे प्रीवियस क्लासेस में, आप लोगों ने मेन फंक्शन देखा होगा. सो मेन इज़ अ फंक्शन. सो हर एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक न मतलब एटलीस्ट एक फंक्शन होता है और वो हमारे पास मेन होता है. सो मेन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन. और इसी क्लास में आप सीख लेंगे कि आप खुद से भी कुछ फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. ओके, टू क्रिएट अ फंक्शंस, सो इस क्रिएशन को हम कहते हैं डिक्लेरेशन. ठीक है, सो फंक्शन जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट आप इसको डिक्लेयर करते हैं. ओके, सो डिक्लेरेशन के लिए यू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन का आप नाम देंगे और ये जो नाम है ये यूजर डिफाइंड होगा, यानी आप अपनी तरफ से ये नाम दे सकते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जी. ओके, यू कैन आल्सो राइट योर ओन नेम लाइक अली, उमर, एटसेट्रा. लेकिन याद रखें कि ये जो फंक्शन नेम है ये कोई कीवर्ड ना हो. ओके, कीवर्ड को अगर आप यूज करेंगे एज अ फंक्शन नेम तो वो आपके पास एरर आएगा. एंड दैट फंक्शन इज फॉलोड बाय parenthesis. Okay, here you can see this is the return type, this is the user defined function name followed by parenthesis, और इसके बाद there is a function body. ओके, यानी जो आपका एक्चुअल कोड होगा, जो टास्क होगा, इट इज़ इनसाइड दीज करली ब्रैकेट्स. सो अगर यहाँ पे आप देखें, यू कैन सी हेयर वी हैव थ्री पार्ट्स इन दिस एग्जांपल: रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड द फंक्शन बॉडी. इनको आप जहन में रखें. ओके, this is the example of C language program. First you will include the header file. इसके बाद जो है आई डोंट थिंक कि हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे बिकॉज ये जो है इट इज़ यूज फॉर C प्लस प्लस. ओके, सो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और इसके बाद जो है यूजिंग नेम स्पेस. तो चूँकि ये C का कोड है तो यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग. अच्छा, हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड हुआ. इसके बाद है वाइट फंक्शन नेम एंड फंक्शन बॉडी. बॉडी के अंदर क्या है कि printf इट जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, यानी सपोज मैंने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल डिफाइन अ फंक्शन. ये फंक्शन की वर्किंग यहाँ पे आएगी. इसके बाद मेन फंक्शन, और इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग. ठीक है, अगर आप देखें ये फंक्शन नेम और ये फंक्शन नेम बिल्कुल सेम है. बोथ आर फॉलोड बाय दिस. ओके, फंक्शन नेम डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग.
So the function name and the function name are same followed by parenthesis, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इट इज फॉलोड बाय अ सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। और कॉलिंग के बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। एक्सप्लेन इट, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डेफिनेशन। इसमें हमारे पास रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन नेम आएगा, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, देन फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन कॉल किस तरह होता है? यू हैव टू कॉल इट फ्रॉम हेयर इनसाइड द मेन फंक्शन। तो आप जस्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख के तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद जो इसके बॉडी के अंदर जो भी होगा वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, so this technique, this is called function calling and this is called function definition. This is the example 2. You can call a function multiple times. Okay, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फंक्शन को बार बार कॉल करूं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? Like here we have written it will be in C++. You can write here C out, but if it is in C++, then you will write printf function. So integer main my function कॉल हुआ, यहाँ पे कंट्रोल आया और ये जो इसके बॉडी के अंदर है C out ये एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद यू कैन कॉल इट अगेन एंड अगेन। सो 3 टाइम्स ये फंक्शन कॉल हुआ और 3 टाइम्स हमारे पास ये आउटपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। इट मीन्स कि यू कैन कॉल दिस फंक्शन मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम हेयर, यू कैन कॉल इट 3 टाइम्स। सो अब इसका फंक्शन का एक्चुअल फ़ायदा भी ये है कि अपना अगर आपका टास्क ये है और आपने इस टास्क को सपोज 10 मरतबा एग्जीक्यूट करना है तो यू कैन कॉल दिस फंक्शन 10 times. So you don't need to write this out function again and again. So let me write a very simple program, but before that program, let me explain what are the parts of the function. First we have return type, जैसा मैंने बताया, like if I go back, this is the return type. You can also write here integer, float, etc. Okay. इसके बाद है फंक्शन नेम, इसके बाद है पैरामीटर्स। अब ये फंक्शन नेम क्या है? दिस इज द फंक्शन नेम, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम। इसके बाद है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो होते हैं ये अक्सर बास टाइम इस तरह हम करते हैं कि हम किसी फंक्शन पैरेंथेसिस के बीच में वी कैन राइट सम वेरिएबल लाइक दिस थिंग, इंटीजर भी। सो वी कॉल दीज वेरिएबल एज फंक्शन पैरामीटर्स। तो इस एग्जांपल में पैरामीटर्स नहीं है बट यू कैन प्लेस हियर पैरामीटर्स, जो कि आगे हम अब पढ़ेंगे अगले एग्जांपल्स में। द लास्ट वन इज फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी जो है ये हमारे पास जो एक्चुअल टास्क है जो कि करली ब्रैकेट्स के बीच में होगा, इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। सो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, here is the here are the parameters. It can be one or it can be more than one parameters and the function body. So let me write a simple program in a div that is in C. Okay, मैं इसको C में ट्राई कर लेता हूँ, C लैंग्वेज में। First what I will do, let me write a function void like fun1 फंक्शन 1, ये मैंने इसको अपनी तरफ से कुछ नाम दे दिया। इसके बाद है फंक्शन बॉडी, बॉडी में लिख के printf like this is our first program on functions, ठीक है। this will be my output। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया। इसके बाद लिखे इंटीजर मेन, ये आपको पता है। मेन के बाद क्या लिखें? ओके, कॉल ओके, चले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर लेता हूँ लाइक कॉल फंक्शन फ्रॉम हेयर। ओके, यानी पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, इसके बाद लेट मी कॉल द फंक्शन 1।
उसका नाम लिख के और parenthesis लिख के. So let me comment this. This is called function calling. Okay, and let me comment this one. This is called function definition. ओके अच्छा, फंक्शन कॉलिंग के बाद जो है आप यहाँ पे लिखें रिटर्न ज़ीरो. अच्छा, ये हमने प्रोग्राम लिखा. लेट मी सेव दिस. सेव करने के बाद जो है आप क्या लिखें इसको, अगर हम कंपाइल एंड रन करें. सो हियर यू कैन सी कॉल अ फंक्शन. ओके, लेट मी पुट backslash n here for the new line. Well, in my keyboard, where is the, let me copy it from here. Put it here. Okay, e slash n is for the new line. Again, compile this program using, you can also use the F11 or you can click on this icon. So call a function from here. ये हमारा first message था. Here you can see call a function from here. पहले ये display हुआ. इसके बाद जब यहाँ पे हम आ गए नीचे, तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम. जो सेकंड वाला आपके पास आउटपुट है वो कॉल हुआ है यहाँ से, यानी हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया और इसने कॉल किया इस फंक्शन डेफिनेशन को. तो कॉल करने के बाद इसकी जो बॉडी है वो भी एग्जीक्यूट हो गई एंड वी सा दिस स्ट्रिंग एज अ आउटपुट. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फंक्शन. अच्छा, इफ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन, so let me call it again function1 brackets and parenthesis, semicolon, function1 and semicolon. so मैंने 3 times इस फंक्शन को कॉल किया है यहाँ से, तो कंट्रोल 3 बार यहाँ पे आएगा और 3 times हमें ये आउटपुट देगा. so if I insert a slash in here, so it means कि ये बार बार जाएगा न्यू लाइन पे. so F11 मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया. सो कॉल अ फंक्शन फ्रॉम हेयर, ये फर्स्ट मैसेज था. इसके बाद जो है यू कैन सी हेयर फंक्शन 1 कॉल हुआ. ठीक, तो हमारे पास आउटपुट आया दिस वन फर्स्ट लाइन. फंक्शन अगेन कॉल हुआ सेकंड टाइम, ये हमें आउटपुट सेकंड वाला मिला एंड थर्ड टाइम अगेन वी गॉट द सेम आउटपुट. सो इट मींस कि आप एक ही टास्क को अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहें तो यू कैन कॉल दैट फंक्शन अगेन अगेन. तो शुरू में हमने एक बात कही थी, इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, ये कि they are used, the functions are used for reusing the code. अब देखें हमारे पास जो कोड है ये वाला, ये एक कोड है हमारे पास और हम इस कोड को रीयूज कर रहे हैं, इसको हम बार बार रीयूज कर रहे हैं. तो यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये रीयूज हो रहा है, तो इससे आपका टाइम भी मतलब बच जाता है. एक खास कोड को बार बार रन करने से आप बच जाते हैं. ओके, सो दिस वाज अ वेरी बेसिक प्रोग्राम. अच्छा, एक हमारे पास होता है फंक्शन डिक्लेरेशन. लेट मी शो इट टू यू. ओके, फंक्शंस को लिखने के हमारे पास देखिए 3 एक तरीके हैं इसके, या अगर मैं कहूँ कि इसके 3 पार्ट्स में आप इसको मतलब फंक्शंस को लिख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन कॉलिंग एंड डिफाइनिंग अ फंक्शन. दोबारा देखें, फंक्शन डिक्लेरेशन 1, calling a function, या function calling is the second, the third one is defining a function. तो ये तीन में थोड़ा सा फर्क है. डिक्लेरेशन ये है कि फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन. फंक्शन को जिस तरह आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, लाइक इफ आई राइट हेयर हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, लाइक इफ आई से इंटीजर ए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया. ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और वो किस तरह है, रिटर्न टाइप लिख के, लाइक इंटीजर लिख के, फ्लोट लिख के या वाइड लिख के, फंक्शन नेम लिख के और इसके बाद लिखें पैरामीटर की कोई लिस्ट, ऑप्शनल है ये, और इसके बाद है
सेमीकोलन। तो इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोटाइप, यानी इस तरह का मतलब कोई मतलब फंक्शन आगे आने वाला है, इट इज एन इंडिकेशन कि फंक्शन आगे इस तरह आएगा। इसके बाद ये देखें सिंटैक्स, हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन। इंटीजर इज रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और इसके बाद है टू हमारे पास ही पैरामीटर्स की लिस्ट है। ओके सॉरी, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर्स कॉमा, दिस इज द सेकंड पैरामीटर। ओके, सो ये हमारे पास है फंक्शन। अभी तक मैंने प्रैक्टिकल प्रोग्राम में इसको रन नहीं किया। द सेकंड वन इज फंक्शन डेफिनेशन। वो हमारे पास क्या है कि कॉल फंक्शन। ओके, इसका जो हमारे पास एग्जांपल है, सॉरी, जिस कॉलिंग फंक्शन का, वो हमारे पास ये है, देखें ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। फंक्शन का नाम लिखें तो वो खुद से मतलब कॉल हो जाएगा। अगर पैरामीटर यहाँ पे है तो अगेन फिर आपने भी यहाँ पे पैरामीटर लिखने होते हैं। मैं इस पे एग्जांपल अभी आगे करूँगा। एक डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसका सिंटैक्स ये है कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम आएगा, पैरामीटर की लिस्ट ऑप्शनल, इसके बाद बॉडी है। सो फंक्शन डेफिनेशन के साथ बॉडी यहाँ पे होती है, ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन के साथ बॉडी नहीं होती, ठीक, और आखिर में होता है सेमी कॉलन। सो लेट मी राइट। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन भी है, इंटीजर, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम इज मैक्सिमम, इसके दो हमारे पास हैं पैरामीटर्स, इंटीजर num1, इंटीजर num2। इसके बाद है मेन फंक्शन, इंटीजर a की वैल्यू 100, यानी हम दो वैल्यूज में से मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन का गोल है। दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू है 100, दूसरी की हमारे पास है 200। इसके बाद है इंटीजर रिटर्न, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे मैक्स, और इसको हम दो वैल्यूज जो है ना यहाँ पे पास कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ए ए कॉमा बी, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 200 है। तो यहाँ से फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो जो ए की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन था, सॉरी, डेफिनेशन यहाँ पे कॉलिंग है लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, वो डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखी है, ये देखें, ये डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ पर, इट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अगेन फंक्शन नेम है, साथ ही दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अच्छा, इंटीजर num1 और num2 के पास वैल्यू कहाँ से आएगी, तो लेट मी गो बैक। यहाँ से जब हम मैक्स को कॉल करेंगे तो a कॉमा बी, ए की वैल्यू जाएगी और b की वैल्यू जाएगी कहाँ पे, सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, num1 में आ जाएगी a की वैल्यू और num2 में आ जाएगी b की वैल्यू, जो कि हमारे पास 100 एंड 200 है। इंटीजर रिजल्ट हमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट के नाम से, इफ num1 यानी 100 इज ग्रेटर देन num2, सो रिजल्ट में आप क्या सेव करें, num1 यानी 100, एल्स रिजल्ट में क्या सेव करें, num2, एंड रिटर्न द रिजल्ट, रिजल्ट को आप रिटर्न कर दें। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, जो आपके पास रिजल्ट में सेव होगा वो क्या होगा, वो रिटर्न होगा। तो बैक जाएं, तो रिटर्न में जब जो भी आएगा वो इस RET में सेव हो जाएगा, इसको असाइन हो जाएगा, एंड लेटर ऑन यू कैन print this return variable। Okay, so this is how you can pass values to a function and how can you return it. Let me run a very simple program on this function declaration and definition. So here in this previous program, let me made some modifications. मैं थोड़ा सा जाता हूँ टूल्स पे, ताकि मैं फॉन्ट्स को थोड़ा सा कम करूँ। its size is 22, make it 18 or 17. Okay, अच्छा, so let me create a function
डिक्लेरेशन, तो वो क्या होगी, लाइक void fun brackets and this is semicolon. अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने कहा semicolon, semicolon मीन्स कि दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक। अच्छा इसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे, कॉल अ फंक्शन फ्रॉम हेयर, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग। अच्छा जब फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे आ गया तो फंक्शन डिक्लेरेशन को नॉर्मली फिर हम लिखते हैं बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इसके लिए आप इसको हूबहू यहाँ से इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी करें, इसको नीचे ले आए, कंट्रोल वी, सॉरी लेट मी, चलिए इसको मैं दोबारा लेता हूँ, वाइट fun वन एंड बॉडी, इसका डेफिनेशन में बॉडी होगी printf and function is called here, okay, with slash n। इसको अगर मैं कंट्रोल सी से यहाँ पे पेस्ट करूँ, देखें इस प्रोग्राम के अंदर कंप्लीटली वी हैव ऑल द थ्री पार्ट्स। फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी हमने प्रोग्राम को ये बताया कि इस तरह का एक फंक्शन आगे आने वाला है, ठीक है, और वो हमारे पास ये है, ठीक। लेट मी हाईलाइट दिस वन, ये हमारे पास फंक्शन डिफिनेशन है, ठीक। सो डिक्लेरेशन ये हुआ, कॉलिंग ये हुआ, और डेफिनेशन हमारे पास ये हुआ। डेफिनेशन में पूरा टास्क और इसके साथ ही बॉडी भी होगी, ओके। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम विद F11 और इट इज सेइंग दैट देयर इज अ स्मॉल एरर, कहाँ पे है, यहाँ पे है शायद, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा। रन दिस प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी द सेम आउटपुट, ओके, यानी 3 टाइम्स ये कॉल हुआ है। सो अगर आपके पास फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है, आप नहीं लिखते, तो फिर आप इस डेफिनेशन को इसको आप फिर ऊपर लेके आएंगे मेन से पहले, लेकिन आपके पास डिक्लेरेशन है तो इसको आप यहाँ पे लिख के, इसका कॉलिंग अंदर से होगी, मेन बॉडी के अंदर से फंक्शन कॉलिंग होगी, और यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। अच्छा जिस तरह पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो वो किस तरह होगा, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को एक वैल्यू पास करता हूँ, सपोज 10, ओके। फंक्शन वन को मैं 10 पास करता हूँ, फंक्शन वन को अगेन मैं 20 पास करता हूँ, और फंक्शन वन को मैं यहाँ पे 30 पास करता हूँ, ठीक है। सो अगेन इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस के बीच में इंटीजर यहाँ पे आ गया, सो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, यू विल राइट इंटीजर लाइक ए, ये आप कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल नेम, ओके, बट इट विल बी इंटीजर। फिर मैंने इंटीजर लिख दिया, सो इट मीन्स कि इसके पैरेंथेसिस के बीच में कुछ ना कुछ वेरिएबल है, तो इसलिए आप यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल या एक ही इंटीजर आप यहाँ पे मतलब एंटर कर सकते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यू विल राइट अगेन इंटीजर ए, जिस तरह इसके साथ आपने लिखा है इंटीजर ए, तो यहाँ पे भी लिखा इंटीजर ए। अच्छा जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो 10 है ये आएगा इस ए में, ओके। ए में आने के बाद यू कैन यू कैन डू इट इंटीजर, आप बी ले लें और इसमें आप सपोज 0 इसमें कॉपी कर दें, और b इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ये जो a है इसको आप b के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, एंड print this b। so if I write here like this one, the value of b is equal to percent d, ओके, और इसके बाद है कॉमा b, ओके। let me run it, then I'll explain it, ओके गुड। देखिए
हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन में हमने रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन नेम इंटीजर ए। सो इट मींस कि इस फंक्शन का एक पैरामीटर है जिसका नाम है ए और वो इंटीजर है। यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा तो इसके पैरेंथेसिस में यू हैव टू राइट एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जब ये कॉल हो जाएगा फर्स्ट टाइम ये वाला, तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो 10 है ये पास हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए में। नाउ इट इज इक्वल टू लाइक दिस वन, ए इज इक्वल टू 10। इसकी मिसाल मतलब ये है, ओके। जब ए में 10 आ गया तो नीचे आप लोगों ने मतलब इंटीजर b इज इक्वल टू 0, b के अंदर 0 आ गया एंड b इज इक्वल टू b प्लस ए, यानी 0 प्लस 10, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 को b में ये सेव कर देगा। नाउ आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ b, ये मैंने इसको मतलब प्रिंट कर दूंगा। इफ यू आर यूजिंग सी प्लस प्लस यू कैन राइट हियर लाइक सी आउट एंड b, इट्स वेरी सिंपल। सो जब ये कॉल हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो आपका कंट्रोल दोबारा अब इस फंक्शन पे आ जाएगा। फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, अब इसमें 20 है तो 20 यहाँ से पास हो जाएगा और अब इस ए के अंदर 20 आ जाएगा बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉल्ड अगेन। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, बी की वैल्यू अगेन 0, 0 प्लस 20 इज 20, 20 बी में सेव हुआ, आपने दोबारा बी को यानी 20 को प्रिंट किया। अब प्रिंट होने के बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन वन मतलब थर्ड टाइम पे कॉल हो जाएगा, इसमें 30 पास होगा तो 30 ए में आ जाएगा, इट विल बिकम ए इज इक्वल टू 30। इसके बाद अगेन बी इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 30, 30 इसको आपने प्रिंट कर दिया। तो इट इज कॉल्ड पासिंग बाई वैल्यू, भी इसे हम कहते हैं कि आप एक फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स एंड दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। जो वैल्यू आप पास करते हैं वो हमारे पास आर्गुमेंट है। अच्छा, सिमिलरली यू कैन पास मल्टीपल वैल्यूज, आप एक से ज्यादा वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, लाइक ए इंटीजर बी। अब इसमें दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो आई विल पास सपोज 10 कॉमा 20। let me remove these two functions, I cannot call it again and again। so दो वैल्यूज हमने पास की तो आप इसको रिसीव भी दो से ही करेंगे, इंटीजर b, you can also write integer c, integer d, it doesn't matter, it is just like a local variable। अच्छा, इंटीजर b हमने यहाँ पे डिफाइन किया, b is equal to 0 एंड b is equal to a प्लस d, मतलब हमने इस दोनों को b के साथ ऐड किया। यू कैन ऑल्सो राइट हेयर लाइक b इज इक्वल टू a प्लस d, वो रिप्लेस हो जाएगा एंड या वी विल प्रिंट दिस वन। इसको सेव करें एंड इसको कंपाइल करें। सो द आंसर इज 30। 30 इसलिए है कि a की वैल्यू 10 हो गई और 20 सेकंड पोजीशन पे है तो ये d में यहाँ पे सेव हो जाएगी। सो इट विल बी लाइक a इज इक्वल टू 10 कॉमा d इज इक्वल टू 20। सो a की वैल्यू 10, d की 20 और यहाँ पे दोनों ऐड होंगी b के साथ, आंसर इज 17b एंड देन यू कैन प्रिंट द b। okay, so this was how the functions are called। okay, you can try this example। अच्छा, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस क्या है? मैंने अभी बता दिया था कि फंक्शन डेफिनेशन में हम इनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, जबकि जहां से कॉल होता है तो उनको फिर हम आर्गुमेंट कहते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दीज आर पैरामीटर्स, ये मतलब ये उसके साथ है, डिक्लेरेशन के साथ भी है और ये डेफिनेशन के साथ भी है, लेकिन जहां से कॉल होते हैं तो इनको फिर हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। लाइक यू कैन सी हियर आई हैव रिटन दिस इन द कमेंट। स्कोप रूल्स जो है, देखिए वेरिएबल्स का स्कोप होता है, एक लोकल है और एक हमारे पास ग्लोबल है। वेरिएबल स्कोप कैन बी लोकल एंड ग्लोबल, आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं।
दिस इज द इंटीजर मेन फंक्शन। तो इस फंक्शन के नीचे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल, जो कि इस मेन के बॉडी के अंदर होते हैं। किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। लाइक दिस ए बी सी ऑल दीज आर लोकल वेरिएबल्स। लेकिन जो हम मेन से पहले डिक्लेयर करें दे आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी इट। यस, यहाँ पे देखें हैश इंक्लूड है, इसके बाद इंटीजर जी, सो जी इज द ग्लोबल वेरिएबल, इसके बाद है मेन फंक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो ऑल दोज वेरिएबल्स declared before the main functions are called global variables, like this is the global variable, and those which are inside they are called the local variables. ओके अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में अगर आप देखें इंटीजर ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। तो अगर मैं इस तरह करूं कि a प्लस बी और इसको मैं g में सेव करूं, देखिए मैंने इस मेन के नीचे मेन फंक्शन के नीचे मैंने g को डिक्लेयर नहीं किया। इस g को मैंने डिक्लेयर नहीं किया बिकॉज ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है और ये मेन फंक्शन को एक्सेसिबल है, इसको नजर आता है। सो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर इट अगेन। ओके, so they are called global variables. So this was the end of this lecture. Thank you so much for watching. See you inshallah in the coming lecture. Allah Hafiz.